नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे विणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत सेवरी समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। इस वर्तमान भरत क्षेत्र और पंचम काल का ये महान ग्रंथ भक्त से भगवान बना देने की विधि और प्रक्रिया का निरूपण जिस महान ग्रंथ में किया गया है, हम सबके महाभाग्य से यह अखंड रूप से उपलब्ध है। ये महान ग्रंथ जिस ज्ञायक भगवान आत्मा को दिखाने वाला है, वो ज्ञायक भगवान आत्मा हमारे दृष्टि का विषय बन जावे, हमारे श्रद्धान और हमारी परिणति में परिणम जावे, बस वही प्रयोजन है। संपूर्ण ग्रंथ वेद विज्ञान की सिद्धि के लिए ही लिखा गया है। सब गाथाएं, उनकी टीका, जितनी व्याख्या की गई है, उसका सबका एकमात्र प्रयोजन है कि जैसे भी बन पड़े ये जीव वेद विज्ञान कर लेवे, जैसे भी हो सके इस जीव को अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ जावे, ये आत्म तत्व का अनुभव कर लेवे, बस यही एकमात्र प्रयोजन चल रहा है। वेद विज्ञान की चर्चा करने वाली ये सुंदर गाथाएं, यद्यपि पूरा ग्रंथ वेद विज्ञान के लिए है, फिर भी यहाँ निश्चय स्तुति की चर्चा चल रही थी। क्या है निश्चय स्तुति, कैसे होती है निश्चय स्तुति, क्या स्वरूप है इस निश्चय स्तुति का। निश्चय माने सच्ची, माने वास्तविक, असली स्तुति तो यही है कि भाई देह से भिन्न आत्म तत्व का अनुभव करो। यही स्तुति असली स्तुति है, यही स्तुति वास्तविक स्तुति है। चल रहा है प्रकरण 31 नंबर की गाथा का। 31, 32, 33 तीनों ही गाथाओं में निश्चय स्तुति की चर्चा है। यहाँ अपना प्रकरण 31वीं गाथा का चल रहा था। देखिए 77 नंबर पेज पर मूल गाथा दी है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ के आगे बढ़ेंगे। जो इंद्रिये जिणिता नाण सहावाधियम मुणदियादम तम खलु जिदिंदियम ते भणन्ति जेणिच्छिदा साहू। जो इंद्रिये जिणिता, जो इंद्रियों को जिणिता जीत कर, नाण सहाव अधियम, नाण सहाव अधियम ज्ञान स्वभाव से अधियम अधिक मुणदी जानता है आदम आत्मा को। जो आत्मा को ज्ञान स्वभाव से कुछ अधिक जानता है, ज्ञान स्वभाव के द्वारा कुछ अधिक जानता है, इंद्रियों को जीतकर, तम खलु जिदिंदियम ते, उनको जिदिंदियम भणंती कहा गया है। जे निश्चिदा साहू, निश्चय में जो स्थित साधु हैं वे उन्हें
जितेंद्रिय कह करके पुकारते हैं। अरे भैया ये जितेंद्रिय है, इन्होंने जीत लिया है इंद्रियों को, ये इंद्रियों को जीतने वाले हैं। इंद्रियों को जीत लिया है माने इंद्रियों से ऊपर उठकर उन्हें कुछ और मिल गया है। जिन्हें कुछ और मिल जाता है वे फिर नीचे स्तर वाली चीज़ को छोड़ दिया करते हैं। पद्यानुवाद में ये बहुत सरल शब्दावली में बात आ गई है। जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा, वे हैं जितेंद्रिय जिन कहें परमार्थ साधक आत्मा। जो इंद्रियों को जीत जाने, क्या जाने? ज्ञानमय निज आत्मा। इंद्रियों को जीतें और जान लेवें, क्या जान लेवे? ज्ञानमय निज आत्मा जान लेवे। वे कैसे हैं? वे हैं जितेंद्रिय जिन, वे जितेंद्रिय जिन हैं, जितेंद्रिय जिन हैं कहें, क्या कहें? परमार्थ साधक आत्मा। उन्हें जितेंद्रिय जिन कह करके पुकारा गया है, इंद्रियों को जीत लिया है ऐसा कहते हैं। फिर इंद्रियां 3 प्रकार की है, ये प्रकरण यहाँ चल रहा था। एक द्रव्येंद्रियों का जीतना, एक भावेंद्रियों का जीतना, और तीसरे नंबर पर इंद्रियों के विषयों का जीतना। और इन सबको जीतने की जो विधि है वो ज्ञान स्वभाव, माने ज्ञान स्वभाव के माध्यम से, ज्ञान शक्ति के माध्यम से, चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल के द्वारा इन इंद्रियों को जीता जाता है। इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाती है। द्रव्येंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, भावेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, और द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय के सहयोग से जिन बाह्य पदार्थों को जाना था, उन बाह्य पदार्थों और अपने ज्ञायक स्वभाव, इनके साथ में जो एक मिश्रण होने की संभावना है, जिसे ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष कह करके पुकारा गया, उसका निराकरण करने वाली ये प्रथम प्रकार की स्तुति है। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार इस गाथा में होता है, इस गाथा की टीका के माध्यम से होता है, इसके विषय वस्तु के माध्यम से होता है। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष ये बहुत बड़ी समस्या है। ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष ये अज्ञानी जीव ही मिलावट करता है इस तरह की। अज्ञानी जीव के जीवन में ज्ञेय और ज्ञायक ये भिन्न भिन्न दिखाई नहीं देते हैं। वो ज्ञेय ज्ञायक का संकर माने ज्ञेय जो ज्ञान में झलक रहे हैं उनके साथ में तन्मयता, इसका नाम है संकर। ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों के साथ में जो तन्मयता का परिणाम है उसका नाम है संकर। संकर माने मिलावट, माने मिश्रण, माने एक में एक पना। और इसकी वजह से ये जीव पर पदार्थों के साथ में आसक्त होता हुआ सुख दुख का अनुभव करता है। ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जितनी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम पर को जानने से नहीं है, पर के साथ में मिलावट से है। प्रॉब्लम पर को जानने से नहीं है, प्रॉब्लम पर वस्तु से नहीं है। पर को जानना तो स्वभाव है, लेकिन ये पर मेरा है, ये अपना है, ये देखा और उसके साथ में ऐसी तन्मयता हुई कि अनुकूलताएं दिखने पर प्रसन्न हो जाता है, प्रतिकूलताएं दिखने पर खेद खिन्न हो जाता है। अरे वो प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता हो, दोनों ही तो जैसे भिन्न है, उनके साथ में क्यों तादात्म्य और एक में एक हुआ फिरता है, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। मौसम अच्छा हो गया, अरे कितना खुश हो जाता है मौसम को देख देख करके, आहा हा हा मजा आ गया। मौसम बिगड़ गया, ये क्या हो रहा है, बहुत मौसम कितना खराब हो गया है, ये ओले गिर रहे हैं, बरसात पड़ रही है, ठंड लग रही है। क्या क्या देख रहा है भाई? न वो अनुकूल मौसम तुझ में है, न प्रतिकूल मौसम तुझ में है, न सर्दी तेरे में है, न गर्मी तेरे में है। लेकिन सर्दी और गर्मी ये जो दोनों प्रकार की परिस्थितियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ज्ञान का गेय मात्र बनती है। भरत भाई टिम्बड़िया साहब, सर्दी हो चाहे गर्मी हो,
ये दोनों ही परिस्थितियां मात्र और मात्र हमारे ज्ञान का विषय बनती है, लेकिन ज्ञान का विषय बनने पर हम उसके साथ में जो तन्मयता और तादात्म्य वृत्ति करते हैं, बोले ये हमारी महान भूल है। ये जो उसके साथ में तन्मयता और तादात्म्य वृत्ति होती है, ये तन्मयता और तादात्म्य वृत्ति ये अज्ञानी का लक्षण है, ये मिथ्यात्वी का लक्षण है। इसका नाम ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। अभी ये सारा ही झमेला इसी वजह से भाई साहब, आलोक जी भाई साहब, सारा झमेला इसी वजह से। पर को पर जान लिया और निज को निज जान लिया, तो वर्णी जी ये कहते हैं फिर दुख नहीं है रंच मात्र भी। और ये जुड़ान किया, जुड़ान में ऐसी तन्मयता पूर्वक जुड़ान किया कि यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं। और ऐसा अनुभव करता हुआ खेद खिन्न होता है, परेशान। तुम क्यों परेशान हो? साहब उन्होंने मुझे कुछ कह दिया, मैं इसलिए परेशान हूं। आप दुखी क्यों हो? मेरे को कैसे पलट करके जवाब दे दिया, मैं दुखी हूं। तो भाई ये जो पलट करके जवाब दिया था, इसमें तुम कहाँ हो? और वो चीज़ तुम्हारे में घुस गई है। वो जो कुछ भी उसने कहा, वो क्या तुम्हारे में प्रवेश कर गई क्या? है कहाँ जो कहा था वो? उसने मुझे गाली दी। बताओ बताओ तुम्हारे पास में कहाँ है? कि मेरे पास थोड़ी न, कि उसने दी थी ना तुम्हारे को। उसने तुम्हें गाली दी थी तो दी थी ना, कि हाँ दी थी। वैसे उन्होंने मेरे को गाली दी थी, उन्होंने मेरे को गाली दी थी। अच्छा गाली दी थी तो दिखाओ दिखाओ कहाँ है तुम्हारे पास में? कि मेरे पास में है ही नहीं। तो जबरदस्ती परेशान हो रहा है। जब उसने दी और तेरे लगी नहीं, तेरे अंदर में आई नहीं, तो तू खाम खा के अंदर दुखी हो रहा है, पहुंचती ही नहीं है भाई साहब। देखिए पूरी टीका भी हमने पढ़ ली थी, और तीनों प्रकार की इंद्रियों को जीतने के संदर्भ में दी गई विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग भी यहाँ हो गया था। और ये कहा था बस इनको अनुभव पूर्वक जीतना ही इन पर विजय प्राप्त करना है। इन इंद्रियों को अपने से भिन्न जानना। इंद्रियां मुझसे भिन्न है, इंद्रियां मुझसे न्यारी है, और न केवल न्यारी है, इंद्रियां तो मुझसे भिन्न है ही। मैं ज्ञायक तत्व उनसे अत्यंत भिन्न हूं। वीरेंद्र जी साहब फिरोजाबाद से ये क्या लिख रहे हैं यहाँ? 79 नंबर पेज से मैं प्रकरण को बढ़ा रहा हूँ। देखिए, ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा इन इंद्रियों से अत्यंत भिन्न है, एकत्व में टंकोत्कीर्ण है। ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा एकत्व में टंकोत्कीर्ण है। ये ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा अविनश्वर है। ये ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। उसे जानकर उस भगवान आत्मा में ही अपनापन हो जाना, अपनापन हो जावे उसे भिन्न जानकर, और उसमें ही जम जाना, रम जाना, ये इंद्रियों को जीतना है। देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की चर्चा हम कल कर चुके थे आप लोगों के बीच में। इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ तो ज्ञेय है ही, ये सारे पदार्थ तो ज्ञेय ही है। ज्ञेय माने ज्ञान के विषय। जिन जिन पदार्थों को हम जान रहे हैं वे सारे पदार्थ ज्ञेय हैं। माने इंद्रियों के विषय को तो सारा जगत ज्ञेय कहता है। अब कह रहे हैं द्रव्येंद्रियां भी ज्ञेय ही है। लगता है ऐसा कि द्रव्येंद्रियां भी ज्ञेय ही है? लगता है ऐसा कि ये द्रव्येंद्रियां ज्ञेय है? ओहो कैसी बात लिख रहे हैं ये, द्रव्येंद्रियां ज्ञेय है? कि हाँ द्रव्येंद्रियां ज्ञेय है भाई साहब। द्रव्येंद्रियां ज्ञान के विषय मात्र है। द्रव्येंद्रियां सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के विषय हैं। द्रव्येंद्रियां भी ज्ञान के विषय हैं। इसका मतलब द्रव्येंद्रियों के द्वारा जानने में आने वाले पदार्थ तो ज्ञेय थे ही। ये द्रव्येंद्रियां भी ज्ञान नहीं है, ये द्रव्येंद्रियां भी ज्ञान में आने वाली हैं। ओहो क्या बात कह रहे हैं। ये द्रव्येंद्रियां भी ज्ञान में आने वाली हैं। इसका मतलब चक्षु देखने वाली नहीं है, चक्षु इंद्रिय भी ज्ञान का विषय बने ऐसी है।
कर्णेंद्रिय भी ज्ञान करने वाली नहीं है, कर्णेंद्रिय भी ज्ञान का विषय मात्र हैं, वो भी ज्ञेय है। तो द्रव्येंद्रियां भी ज्ञेय है, ज्ञेय ही है, ज्ञायक नहीं है। द्रव्येंद्रियां भी पुद्गल है ना। द्रव्येंद्रिय पुद्गल है या चेतन है? बोले द्रव्येंद्रिय तो पुद्गल है। तो द्रव्येंद्रिय यदि पुद्गल है तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि पुद्गल तो ज्ञेय होता है, ज्ञायक तो होता नहीं है। इस पूरे दुनिया को यदि दो भागों में बांटना हो तो एक को कह सकते हैं ज्ञेय और दूसरे को कह सकते हैं ज्ञायक। दो भागों में बांट दिया हमने, बंटवारा कर दिया। पूरी दुनिया बोले ज्ञेय है, पुद्गल होने से ज्ञेय है। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। जीव की चाल तो पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, इनसे न्यारी है। तो द्रव्येंद्रियां तो पुद्गल है, तो बोले पुद्गल है तो ज्ञायक तो हो नहीं सकती, ये ज्ञेय है। अब चूंकि इस गाथा में इस जीव को अधिक जानने की बात कही थी, तो ये कह रहे हैं ये जो चेतन तत्व है, ये चेतन तत्व ज्ञायक तो है ही, ये ज्ञेय भी है, ये अधिकता है उसकी। बोले साहब बंटवारा किया आपने, बोले ये ज्ञेय है और ये ज्ञायक है। बोले ठीक है, इसमें क्या हो गया, बंटवारा हो गया, बराबर बराबर हो गया। वो ज्ञेय था तो ये ज्ञायक हो गया। बोले नहीं, अधिक जानो। बोले क्या अधिक जाने? कि जिस तरह से अन्य द्रव्य ज्ञेय थे उसी तरह से ये भगवान आत्मा भी ज्ञेय तो है ही। जिस तरह से पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब ज्ञेय थे, उसी तरह से अपना जो चेतन आत्म तत्व है वो आत्म तत्व भी ज्ञेय तो है ही। लेकिन अधिकता क्या है उसमें कि बोले ज्ञेय होने के साथ साथ में ज्ञायक भी है, ये अधिकता हो गई। ज्ञेय के साथ साथ में ज्ञायक भी है भगवान आत्मा, ये अधिकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, जो ज्ञेय ज्ञायक दोनों है आत्मा, तो आत्मा ही ज्ञायक और आत्मा ही ज्ञेय। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ, तो फिर ये संकर दोष हो गया ना। मैं मुझको जानने वाला हूं, ये संकर दोष हो गया कि नहीं? बोले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पर के साथ में जब ज्ञेय ज्ञायक की मिलावट होती है तो वो संकर दोष कहलाता है। और मैं ही ज्ञायक और मैं ही ज्ञेय, इसे ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष नहीं कहते। मैं ही जानने वाला और मैं ही जानने में आने वाला, बोले ये दो है कहाँ जिसमें मिलावट होगी? मैं और मुझे, ये तो भाषा में दो पना दिखाई दे रहा है। मैं मुझको जानने वाला हूं, क्या मैं और मुझको जानने वाला हूं, मैं और मेरा ज्ञान और मेरा ज्ञायक, अपना ज्ञायक स्वभाव जानने वाला और स्वयं ही जानने में आने वाला। बोले मैं ही जानने वाला हूं और मैं ही जानने में आने वाला हूं। बोले ये दो नहीं होते कि कह तो रहे हो कि जानने वाला और जानने में आने वाला। बोले तो कहने में है। इसलिए जब अपने आप को जाना जाता है तब ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष नहीं होता है। जब पर के साथ में बात होती है तो उस मिलावट को संकर दोष कहा जाता है। देखिए गेहूं बहुत सारे थे, उनमें कंकर मिल गए थे तो उसे हमने कह दिया मिले हुए हैं भैया, इसमें कितनी मिलावट है इसमें। अरे यार देखो तो सही आप, कितनी चीज़ें मिलावट देखो, इसमें कितनी मिलावट आ रही है आज। तो भाई मिलावट का किसे कहा जाता है? एक वस्तु में दूसरी वस्तु हो तो उसे मिलावट कहा जाता है। अब गेहूं में गेहूं हो तो उसे मिलावट थोड़ी ना कहते हैं। तो ज्ञान में ज्ञान हो तो उसे मिलावट थोड़ी ना कहते हैं। हाँ, ज्ञान में पर ज्ञेय हो तो उसे मिलावट कहते हैं। तो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष जिसका परिहार किया जा रहा है वो पर के साथ का परिहार किया जा रहा है। ज्ञायक को ज्ञायक रूप जानना और ज्ञान और ज्ञेय इनकी जो अभेदता है ये कोई दोष नहीं है, ये तो गुण है, ये तो होना ही चाहिए। देखिए दिखाते हैं यहाँ पर 79 नंबर पेज पर ये कह रहे हैं द्रव्येंद्रियां भी ज्ञेय ही है। यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है, पॉइंट नंबर 3, थर्ड डिग्री, स्टेप एक कदम आगे,
एक स्टेप आगे बढ़ा करके बात कर रहे हैं। यहाँ तो यह भी कहा जा रहा है, विपिन भाई क्या कह रहे हैं, यहाँ तो यह भी कहा जा रहा है कि क्षयोपशम ज्ञान रूप भावेंद्रियां भी ज्ञेय है। हो क्या कह रहे हैं, यहाँ तो यह भी कहा जा रहा है, अरे जगत के ज्ञेय तो ज्ञेय थे ही, द्रव्येंद्रियां भी ज्ञेय थी, और यहाँ तो यह भी कहा जा रहा है कि क्षयोपशम ज्ञान रूप भावेंद्रियां भी ज्ञेय है। ओहो, क्षयोपशम ज्ञान रूप भावेंद्रियां भी ज्ञेय है, ज्ञेय ही है। ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा इन सभी से भिन्न है। लो, पर से भिन्न, द्रव्येंद्रियों से भिन्न, भावेंद्रियों से भिन्न, ऐसा ज्ञायक भगवान आत्मा। यह न जानकर गलती बता रहे हैं, अब भूल बतला रहे हैं। आइए जैन साहब, अब अपनी भूल बतला रहे हैं। भूल क्या हो गई इसमें, यह न जानकर इंद्रियों को ज्ञायक जानना और इंद्रियों के विषयों को ज्ञेय जानना और ज्ञायक को जानना ही नहीं। लो, इंद्रियों के विषयों को ज्ञेय जानना और इंद्रियों को ज्ञायक जानना। देखिए, बात तो बहुत सूक्ष्म चल रही है, लेकिन एक सामान्य स्तर पर किसी ऐसे व्यक्ति से चर्चा की जावे जो जैन नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति से चर्चा की जावे जो आज पहली बार आकर के बैठा है, किसी ऐसे व्यक्ति को ये बातें समझाई जावे जिन्होंने कभी जिनवाणी की बातें नहीं सुनी है, उनको भी समझ में आएगी बातें। तुम्हें लगता ऐसा ही है कि हम आँख ही तो देख रही है, देखने का काम। बोले देखो तो किससे, तो तुरंत जवाब आएगा आँख से। हमने कहा सुनो तो जवाब किससे आएगा, बोले कान से। हमने कहा चखो तो आप क्या कहोगे, बोले जीभ से। चखो तो आपको क्या दिखता है, तो चखो कहते ही आपको जबान दिखती है। हमने कहा देखो देखो, अच्छा सूंघो इसको, तो सूंघो कहने पर हमने कहा इसको सूंघ करके देखो, तो कोई व्यक्ति ऐसे लगाता है कि ऐसे ऐसे कान पे। जब हमने कहा यार एक बार देखो तो सूंघो इसको जरूर, हम कह रहे हैं एक बार सूंघो मेरे कहने से, तो वो क्या करता है, ऐसे ऐसे कान पे लगाता होगा सूंघो कहने पर। जब हमने कहा सूंघो तो क्या वो ऐसे हाथ से टच करके देखता होगा। जब हमने सूंघने की बात कही तो ऐसे लगाता है नाक पर। इसका मतलब वो ये समझता है कि नाक पर लगाने से सूंघा जाता है। जब हमने कहा इसको सुनो तो वो ये जानता है कि कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुना जाता है। लेकिन भाई सच्चाई तो यह है कि न आप नाक से सूंघते हो, न आप कान से सुनते हो, न आप रसना से चखते हो, न आप चक्षु से देखते हो। ये सारी बातें एकमात्र ज्ञान के माध्यम से ही होती है। तो जिसे ये कहा जा रहा है कर्णेंद्रिय से सुना, आंख से देखा, उसका अर्थ यह है कि ये सब काम ज्ञान के माध्यम से किया गया। तो अभी जब हमने ये कहा कि कान से सुना, तो शब्द तो हो गए ज्ञेय और कर्णेंद्रिय को मान लिया ज्ञायक। जब हमने कहा आंख से देखो, तो जो दिख रहा था सामने, क्या निहाल जी बाबूजी साहब पीतल फैक्ट्री वाले, जब हमने कहा आंख से देखो, ये देखो, तो जो दिख रहा था, जैसे समझ लीजिए ये स्केल है, ये देखी हमने, बोले ये दिखी, तो ये तो मान ली हमने ज्ञेय और आंखों को मान लिया हमने ज्ञायक। क्या ख्याल में आ रही है बात? ये तो हो गया ज्ञेय और आंखों को समझ लिया हमने ज्ञायक, और जो असली ज्ञायक था उसकी खबर ही नहीं है। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जो असली था, जिस जो काम करने वाला था, वो तो अलग ही हो गया, उसका तो ठिकाना ही नहीं है। और जो बाहरी चीज थी
जो कोई जो था ही नहीं वास्तव में ज्ञायक, उसको ज्ञायक समझ लिया, और जो ज्ञेय मतलब जो ज्ञेय था उसको ज्ञायक बना दिया। ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है। ये कितनी बड़ी भारी भूल हो रही है। देखिए वापस पढ़ता हूं वाक्य। इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ तो ज्ञेय है ही, द्रव्येंद्रियां भी ज्ञेय ही है। ज्ञेय माने ज्ञान का विषय है। यहां तो यह भी कहा जा रहा है कि क्षयोपशम ज्ञान रूप भावेंद्रियां भी ज्ञेय ही है। अब क्षयोपशम क्या है? वो क्षयोपशम भी ज्ञायक नहीं है। वो क्षयोपशम भी, चूंकि वो क्षयोपशम ज्ञानावरणी कर्म के उदय से रिलेट करता है, इसलिए वो ज्ञायक तो नहीं है। वो क्षयोपशम, वो मुझसे भिन्न है। ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा इन सभी से भिन्न है। मेरा जो भगवान आत्मा है वो इन तीनों से भिन्न है। यह न जानकर, इन तीनों को भिन्न न जानकर इंद्रियों को ज्ञायक जानना, या तो हमने द्रव्येंद्रियों को ज्ञायक जान लिया, और कोई थोड़े से समझदार होंगे वो द्रव्येंद्रियों को ज्ञायक नहीं जान करके भावेंद्रिय को ज्ञायक जान लेते हैं। अब देखिए, अब द्रव्येंद्रिय को ज्ञायक जानने वाले तो हम ये कह सकते हैं बाउंड्री के बाहर वाले लोग हैं। वो तो यही कह रहे हैं भैया आंख नाक कान से ही देखना जानना होता है। अब हमने कहा कि नहीं नहीं, इनसे नहीं होता है, अंदर जानने वाला कोई और है। तो अब जो अंदर जानने वाला है वो जानने वाला कौन है? तो बोले वो क्षयोपशम। तो बोले तुमने भावेंद्रियों को जानने वाला समझ लिया, और अंदर में बैठा हुआ ज्ञायक था वो पकड़ में नहीं आया तुम्हारे। यह न जानकर इंद्रियों को ज्ञायक जानना, और इंद्रियों के विषयों को ज्ञेय जानना, और ज्ञायक को जानना ही नहीं। किस किस को जान रहे हैं? परद्रव्य, द्रव्येंद्रियां और भावेंद्रियां, इनको ही हमने ज्ञायक समझ लिया, और असली ज्ञायक को हमने समझा ही नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का एक प्रकार तो यह है, ज्ञेय और ज्ञायक का संकर दोष हो गया। ये मिला दिया हमने, ज्ञायक को भूल गए और पता ही नहीं है हमने किसको ज्ञायक समझ लिया है। इसका मतलब जो द्रव्येंद्रियां ज्ञेय थी, जो भावेंद्रियां ज्ञेय थी, उन भावेंद्रियों और द्रव्येंद्रियों को ज्ञायक में मिलाकर के देख लिया, या उन्हें ही ज्ञायक समझ लिया। ये पहले प्रकार के संकर दोष की बात हुई, और इसी को थोड़ा सा और भाषा बदल करके लिखा है। और दूसरे ज्ञायक, दूसरे क्या है? ज्ञायक भगवान आत्मा और इन तीनों प्रकार की इंद्रियों को एक में एक मानना, इनमें कोई भेद नहीं कर पाना भी ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है। मैं समझता हूँ ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष कुछ ख्याल में आया होगा कि आखिर ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष कह करके क्या कहना चाह रहे हैं। बस ये ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव है। जैसे ही आपने ज्ञेय ज्ञायक का मिश्रण कर लिया, वैसे ही आपके दुखी होने की दास्तान शुरू हो गई। बस जैसे ही आपने ज्ञेय ज्ञायक में मिलावट की, ज्ञेय और ज्ञायक में, अब आपको दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता है। अब आप परिस्थितियों से प्रभावित हो गए। अब जब आप परिस्थितियों से प्रभावित हो गए तो आप महादुखी बने रहेंगे। साहब परिस्थितियों से प्रभावित कैसे नहीं होते साहब? आखिर उसने गाली दी थी, आखिर उसने ऐसा कहा था, आखिर ऐसा हो गया था, आखिर उसने मेरे को बुरा भला कह दिया था, आखिर मेरे चोट लग गई है, आखिर मेरे साथ ऐसा हो गया है। बोलो ये क्या कह रहे हैं अवनीश भाई? क्षयोपशम ज्ञान जो है, ये क्षयोपशम ज्ञान ये ज्ञान का पार्ट नहीं है। मतलब ज्ञान है तो ज्ञान का ही पार्ट। ध्यान देना एक मिनट, इसको थोड़ा सा विषय को स्पष्ट करता हूं। क्षयोपशम ज्ञान, छद्मस्त का ज्ञान, भावेंद्रियां, ये ज्ञान की पर्याय है या नहीं है? बोलो। बोले ज्ञान की पर्याय तो है। समझना अभी अभी जनवाणी क्या कह रही है। निर्मल चंद जी साहब, ये क्षयोपशम ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, पर पदार्थों को जानने वाला ज्ञान, तो ये ज्ञान है या नहीं है? कि ज्ञान तो है, लेकिन ये जो क्षयोपशम ज्ञान है, ये क्षयोपशम ज्ञान ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। एक और बात कहता हूँ, बहुत बड़ी बात कहता हूँ, आपको एकदम विषय पानी की तरह स्पष्ट हो जाएगा।
देखिए, जो चीज सिद्ध भगवान में है वो मेरा स्वरूप है, जो चीज छूट जाए वो मेरा स्वरूप नहीं। ये समझिए आप। क्या क्या वापस बोलता हूं वाक्य, जो चीज छूट जाए वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप वो है जो कभी छूटता नहीं है। ये क्षयोपशम ज्ञान, ये क्षयोपशम ज्ञान छूट जाता है, इसलिए मेरा स्वरूप नहीं है। अब देखिए, इस क्षयोपशम ज्ञान में ज्ञान मात्र देखेंगे वो मेरा स्वभाव है। इसी क्षयोपशम ज्ञान में यदि ज्ञान मात्र पना देखा गया तो मेरा स्वरूप है, लेकिन चूंकि क्षयोपशम हावी हो गया है, बोले ये खंड खंड ज्ञान है, ये खंड खंड ज्ञान है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, छूट गया है। क्या दम है इसमें? जो छूट जाए वो मेरा कैसे हो सकता है? अरे जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं, ऐसा स्वरूप है। जो चला जाए वो मेरा स्वरूप नहीं है, और जो मेरा स्वरूप है वो कभी जाता नहीं है। तो क्षयोपशम ज्ञान कैसा है? किसके खाते में रखें बोलो क्षयोपशम ज्ञान को? चला जाने वाला है। अभी क्षयोपशम ज्ञान में भी यदि अपनापन कर लेगा तो क्षयोपशम ज्ञान के छूटने पर रोएगा फिर, और क्या करेगा? और मेरा ज्ञान जा रहा है, मेरा ज्ञान जा रहा है। तेरा ज्ञान जाता ही नहीं है। एक क्षयोपशम ज्ञान तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ज्ञान मात्र तुम्हारा स्वरूप है, ज्ञान मात्र मेरा स्वरूप है। ये खंड खंड ज्ञान, ये भेद रूप ज्ञान, कभी इसको कभी इसको कभी इसको, ऐसा जो जानने वाला ज्ञान है, बोले भेद विज्ञान करो इस क्षयोपशम ज्ञान से, इसको भिन्न जानो। ये क्षयोपशम ज्ञान राग उत्पन्न करने वाला है। क्षयोपशम ज्ञान, ये क्षयोपशम ज्ञान विकल्प उत्पादक है। ये क्षयोपशम ज्ञान अधूरा ज्ञान है, और अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। हमारे राजेश जी शास्त्री जी है, पंडित जी जयपुर के शाहगढ़ वाले, बोले अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये खंड खंड ज्ञान है। ये इतना सा जाना कर्मजन्य है भाई साहब, कर्मजन्य है। ये तो कर्म की उपाधि सहित है। क्षयोपशम किसमें होता है? एक बात और समझ लीजिए, आप ज्ञान को क्षयोपशम कह रहे हो, यही संकर दोष है। और सुनो गजब की बात क्या कह रहा हूं भाई, देवेंद्र शास्त्री जी कोलारस वाले, देखो क्या कह रहे हैं। ये जो ज्ञान को क्षयोपशम कह दिया है, ये जो क्षयोपशम ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, बोले ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है। अरे पंडित जी क्या कह रहे हो आप? क्यों? क्योंकि ज्ञान में क्षयोपशम होता ही नहीं है। तुमने ज्ञान को क्षयोपशम ज्ञान समझ लिया, बोले ये बड़ी भारी भूल कर दी। क्या क्या कह दिया? क्या कहा? ज्ञान में, ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञान का क्षयोपशम माने ज्ञान का क्षयोपशम होता है क्या? ज्ञान तो ज्ञान है, तो बोले क्षयोपशम किस में होता है? बोले क्षयोपशम तो कर्म में होता है, क्षयोपशम तो ज्ञानावरणी में होता है। जब ज्ञानावरणी कर्म में क्षयोपशम होता है तो ज्ञान मंद तीव्र दिखाई देता है। ज्ञान की मंद तीव्रता को देख करके कोई व्यक्ति ज्ञान का ही क्षयोपशम समझ लेवे, बोले ऐसा तो होता ही नहीं है। कर्म का क्षयोपशम कर्म में और ज्ञान में क्षयोपशम होता नहीं है। कर्म में होने वाले क्षयोपशम को ज्ञान का क्षयोपशम मान लिया। ये कर्म और ज्ञान दोनों को मिला देने के कारण ये गया एक संकर दोष है। इसलिए क्षयोपशम को भिन्न जानना ये भावेंद्रीय है। ये क्षयोपशम ये भावेंद्रीय है, इसको भिन्न कर दीजिए। ये कैसी बात है? हर्षवर्धन जी साहब क्या लिख रहे हैं? ये क्या गजब की बातें हैं, जरा देखो। तो क्षयोपशम को अपना स्वरूप समझ लिए थे। हम तो ये समझ रहे थे जैसे जैसे क्षयोपशम बढ़ेगा वैसे वैसे मजा आएगा। अरे क्षयोपशम बढ़ाने में क्या आनंद आएगा भाई? ये क्षयोपशम तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये जानने में आनंद आएगा। जगत के जीवों को, सर्व जीवों को ऐसा लगता है क्षयोपशम बढ़ेगा तो आनंद आएगा, क्षयोपशम बढ़ेगा तो आनंद आएगा। अरे कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज है, आनंद आ रहा है। अरे नॉलेज का आनंद नहीं है,
इस क्षयोपशम ज्ञान से भिन्न अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को देखो, उसका आनंद ही कुछ और है। इसका कोई अपूर्व आनंद है, वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। उस आनंद तक पहुंचने की चर्चा चल रही है। संजीव जी सही कह रहे हैं, सूर्य के ऊपर आवरण वो जो है बादलों का, और बादलों का आवरण कम ज़्यादा हुआ तो बोले इससे सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की तेजी में क्या फ़र्क पड़ रहा है? बोले कुछ नहीं है। ज्ञान में क्या फ़र्क पड़ गया है कि नहीं सब क्षयोपशम ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान क्या? अरे भाई, क्षयोपशम से ज्ञान पकड़ में आ रहा है, लेकिन क्षयोपशम वो ज्ञान नहीं है। जैसे देखिए, बारात आनी थी, बारात, हम स्वागत के लिए खड़े हुए थे और सब तैयारियां चल रही थी लड़की वालों के यहाँ, और इतने में किसी व्यक्ति ने कहा, अरे अरे बारात आ गई, बारात आ गई। कि तुम्हें कैसे पता? कि वो बैंड बाजे वालों की आवाज़ आ गई। क्या बोला वो? बारात आ गई ना, बारात, कि बारात आ गई, सब बारात आ गई। कि तुम्हें कैसे पता? अरे वो आवाज़ आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही है क्या आवाज़? बाजों की आवाज़ आ रही है, बैंड बाजों की आवाज़ आ रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो बैंड बाजों की आवाज़ आ रही है, क्या वो बैंड बाजे वाले बाराती है? क्या वो बारात है? क्या कहना है? क्या वो बाजे वाले बाराती हैं क्या? कि साहब बाजे वाले बाराती तो नहीं है, लेकिन बाजों के साथ में वहीं पर बारात भी है। क्या जितेंद्र जी भाई साहब? बाजे जहां बज रहे हैं, जहां बैंड बाजे वाले हैं, वही बाराती भी है। इसलिए बैंड बाजे वालों की आवाज को सुनकर बारात को जाना जाता है, लेकिन बारात अलग है और बैंड बाजे वाले अलग हैं। कोई व्यक्ति बैंड बाजों को ही बाराती समझ लेवे, बस इसी तरह से क्षयोपशम को देखा और ज्ञान पकड़ में आया, लेकिन कोई व्यक्ति क्षयोपशम को ही ज्ञान समझ लेवे तो वो व्यक्ति बड़ी भारी भूल में है। इसलिए क्षयोपशम तो ज्ञान होता नहीं है, क्षयोपशम तो क्षयोपशम है। क्षयोपशम से ज्ञान की पहचान जरूर हो सकती है, क्योंकि क्षयोपशम के काल में ज्ञान वहां मौजूद था, लेकिन क्षयोपशम वो जड़ है। क्षयोपशम जड़ में हो रहा है, क्षयोपशम पुद्गल में है, और उस क्षयोपशम जो पुद्गल में क्षयोपशम हो रहा है, उससे ज्ञान अपना वो पकड़ में आ रहा है। देखिए यहाँ जो बातें कह दी गई है, कितनी सुंदर सरल बातें यहाँ कह रहे हैं। यह न जानकर इंद्रियों को ज्ञायक जानना, इंद्रियों को भिन्न नहीं जान करके, यह न जानकर इंद्रियों को ज्ञायक जानना और इंद्रियों के विषयों को ज्ञेय जानना और ज्ञायक को जानना ही नहीं। ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का एक प्रकार है। और दूसरा प्रकार क्या है कि ये भगवान आत्मा, तीनों प्रकार की इंद्रियां, किसी को किसी में इधर उधर मिला करके देख लेना, इनमें भेद ही नहीं कर पाना भी ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है। इनमें भेद ही नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग तो इस चीज में भेद ही नहीं कर पा रहे। ज्ञान में झलकने वाला ज्ञेय, अभी पर ज्ञेय की बात नहीं कर रहे हैं, जो ज्ञेय ज्ञान में झलक रहा है वो झलकन भी ज्ञान से भिन्न है। वापस कहता हूं, दर्पण और सामने रखा हुआ पदार्थ, सामने रखा हुआ पदार्थ इस दर्पण से भिन्न है, बराबर। सामने रखा हुआ पदार्थ इस दर्पण से भिन्न है। ये तो सारा जगत कहेगा, अरे ये चीज अलग है, ये चीज अलग है और ये दर्पण अलग है। लेकिन दर्पण में झलकने वाली जो झलकन थी, वो झलकन भी दर्पण नहीं है, वो झलकन भी दर्पण का स्वरूप नहीं है, वो झलकन भी दर्पण से भिन्न है। ये सूक्ष्म रीति से भेद विज्ञान होवे तो फिर ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष नहीं होगा।
दर्पण के साथ में पर की मिलावट नहीं हो। ऐसे ही ज्ञान दर्पण के साथ में पर ज्ञेय तो भिन्न है ही, लेकिन उस ज्ञान दर्पण में झलकने वाले जो पदार्थ थे उस झलकन से भी ज्ञायक भिन्न है, ये बात यहां कह रहे हैं। उस झलकन से भी ज्ञायक भिन्न है। देखिए क्या लिख रहे हैं, बात क्या चल रही है यहां पर। और जाना नहीं, ये भेद विज्ञान नहीं कर पाए। वो झलकन भी ज्ञायक है, हम उसको भेद विज्ञान नहीं कर पाए, उसको न्यारा नहीं जान पाए, उसको अपने ज्ञायक स्वभाव से अतिरिक्त अन्य नहीं जान पाए, बस यही दोष है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, सीमित समय है। तीनों प्रकार की इंद्रियों को ज्ञेय जानकर, इंद्रियां तीनों प्रकार की, तीनों ही प्रकार की इंद्रियां ज्ञेय है। परद्रव्य, द्रव्येंद्रियां और भावेंद्रियां, ये तीनों ही प्रकार की इंद्रियां ये ज्ञेय हैं। तीनों प्रकार की इंद्रियों को ज्ञेय जानकर ज्ञाता भगवान आत्मा को उनसे भिन्न जानना, ज्ञाता भगवान आत्मा को क्या उससे भिन्न जानना, ज्ञाता को मानना और अनुभव करना। इसमें ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों बातें शामिल हो गई। ज्ञाता भगवान आत्मा को तीनों प्रकार की इंद्रियों से भिन्न जानना, ये सम्यक ज्ञान है। और ज्ञाता भगवान आत्मा को तीनों प्रकार की इंद्रियों से भिन्न देखना, मानना, श्रद्धान करना, ये दर्शन है, सम्यक दर्शन है। और अनुभव करना ये चारित्र है। ये ज्ञायक संकर दोष का परिहार है तथा इसी को तीर्थंकर भगवान की प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति कहते हैं। और गजब हो गया भाई साहब, ये कहाँ ले आए, ये कौन सी जगह पर ले आए हैं? ये कह रहे हैं तीर्थंकर भगवान की निश्चय स्तुति है। ये तो बड़ी उलट पुलट बात हो गई भाई साहब। अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि तीर्थंकर परमात्मा को अलग कर दिया, तब जाकर के प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति होगी। यही तो चर्चा चल रही थी ना। मैं पुरानी बातें याद दिलाता हूं आपके। करहल में जो हमने चर्चाएं की थी 2-4 दिन पहले, 4 तारीख को, 5 दिन पहले चर्चा की थी अपन ने इस 31 नंबर गाथा में। बोले ये कैसी स्तुति है, ये कितने दिन से चल रही है ये गाथा अपनी, काफी दिन हो गए चलते हुए। हमने करहल में चर्चा कही थी और उसके पहले भी चर्चा कही थी भाई साहब, ये जो स्तुति है, ये जो भगवान की भक्ति हो रही है, ये ज्ञानी के द्वारा की गई इस भक्ति में भगवान अलग हो जाते हैं। कि क्या बात कर रहे हो, भगवान अलग हो जाते हैं? बोले हाँ। कैसा कह रहे हैं? अज्ञानी जीव के द्वारा की गई भक्ति में भी भगवान नहीं दिखते, उसे भोग दिखते हैं। और ज्ञानियों के द्वारा की गई भक्ति में भी भगवान अलग हो जाते हैं, भगवान आत्मा दिखाई देने लगता है। ओहो, भगवान दिख रहे हैं या भगवान आत्मा दिख रहा है, नक्की करो। जब तक भगवान दिख रहे हैं तब तक भगवान की भक्ति स्तुति सच्ची नहीं हो रही है। और जब भगवान नहीं दिख करके भगवान आत्मा दिखने लग गया, बोले अब सच्ची स्तुति हो गई, अब निश्चय स्तुति है। ये कौन सी निश्चय स्तुति की चर्चा चल रही है? ये कैसी स्तुति है? ये भक्तियां किस प्रकार की है? ये स्तुतियां किस प्रकार की है भाई साहब? कमल जी बढ़ जाते हैं साहब, ये कैसी स्तुतियों की चर्चा चल रही है? अब ये लिख रहे हैं कि बोले ये तो भगवान अलग नहीं हुए, तो तीर्थंकर भगवान की प्रथम प्रकार की स्तुति कह रहे हैं। ये तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति कैसे हो सकती है? बोले तीर्थंकरों की स्तुति का मतलब जानते हो? तीर्थंकरों की स्तुति का मतलब है तीर्थंकरों की बात को मानना। ये तीर्थंकरों की स्तुति होती है। तीर्थंकरों की भक्ति का मतलब होता है जो तीर्थंकर परमात्मा जिसको दिखा रहे हैं उसको देखो, ये तीर्थंकरों की स्तुति है। तीर्थंकर परमात्मा जो बताना चाहते हैं उन्हें देखो, इसका नाम तीर्थंकरों की स्तुति है। प्रकाश जी चावड़ा साहब सूरत से, संजय जी दीवान साहब क्या कहते हैं बोलो? ये तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति कैसे हुई? मुझे तो ये समझाओ, ये तीर्थंकरों की स्तुति कैसे हुई? ये देव की स्तुति कैसे हुई? ये गुरु की स्तुति कैसे हुई? ये शास्त्र की स्तुति कैसे हुई? बोले देव गुरु शास्त्र, देव शास्त्र गुरु, ये जिसको दिखाना चाहते हैं, जब तक उसको नहीं देखोगे तब तक तुम्हारी भक्ति स्तुति सच्ची नहीं हो सकती है, झूठी है। वो जिसको दिखाना चाह रहे हैं तुम उसको देखो, वो जिसको बताना चाह रहे हैं तुम उसको जानो।
अरे साहब हम तो आपके सच्चे भक्त हैं। बात तो मानते नहीं हो, काहे के सच्चे भक्त हो? हम जो कह रहे हैं तुम्हें वो बात स्वीकार तो हो नहीं रही है, तुम कैसे हमारे भक्त हो? तीर्थंकर परमात्माओं ने समो शरण में बैठकर, गुरुदेव श्री रोजाना कहते हैं, 100 इंद्रों की हाजिरी में, गणधरादिक की उपस्थिति में, क्या तीर्थंकर परमात्मा एम फरमाए छे कि તમે परमात्मा છો भाई, તમે परमात्मा છો, तुम परमात्मा हो, ये फरमा रहे। दीपेश जी आप परमात्मा हो कि क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो, मुझे कैसे परमात्मा कह रहे हो? अरे आप परमात्मा हो, आप परमात्मा हो, परमात्मा हो, स्वभाव से परमात्मा हो, द्रव्य दृष्टि से परमात्मा हो, सव्य शुद्ध हूं, शुद्ध नया, सब जीव शुद्ध नए से देखा जाए तो परमात्मा है, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो सब में भगवान है, निज आत्मा में देखो भगवान बस रहा है। अब ये तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं। हम तीर्थंकर परमात्मा को तीर्थंकर देख रहे हैं और तीर्थंकर परमात्मा हमें परमात्मा देख रहे हैं। देखो तो सही, हम उन्हें संयोगों से देख रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा माने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया। तीर्थंकर परमात्मा माने समव शरण आदि विभूति से सहित दिखाई दे रहे हैं हमारे को। हम तीर्थंकरों को समव शरण विभूति से सहित देख रहे हैं और तीर्थंकर परमात्मा हमें ये कह रहे हैं कि तू मुझे समव शरण सहित देख रहा है, मैं तुझे देह से भिन्न देख रहा हूं। ये तीर्थंकर परमात्मा कह रहे हैं। हमें तीर्थंकर कैसे दिखाई दे रहे हैं? परम औदारिक शरीर। ओ तीर्थंकर परमात्मा समव शरण वाले बोले भाई मैं तो तुझे शरीर से भिन्न देख रहा हूं। जब मैं तुझे शरीर से भिन्न देख रहा हूं तो तू मुझे शरीर वाला क्यों देख रहा है, ये बता। जब मैं तुझे अनंत गुणों वाला देख रहा हूं, तीर्थंकर परमात्मा मुझे कह रहे हैं, क्या धर्मचंद जी साहब, तीर्थंकर परमात्मा मुझे क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर परमात्मा मुझे क्या बता रहे हैं? तीर्थंकर परमात्मा मुझे कह रहे हैं कि भाई मैं तुझे अनंत गुणों का अखंड पिंड देख रहा हूं। मैं तो तुझे अनंत गुणों का अखंड पिंड देख रहा हूं और तू मुझे 46 गुण वाला देख रहा है। तुझे क्या हो गया है? मैं तो तुझे अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का अखंड पिंड देख रहा हूं और तू मुझे 46 गुणों वाला देख रहा है, अनंत चतुष्टय वाला देख रहा है। तुझे क्या हो गया है? तुझे क्या हो गया है? बोलो क्या कहें? ये देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, एक में एक कर रखा है सबको। तीर्थंकर भगवान की प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति है इस गाथा में। चलिए गाथा को संपन्न करते हैं। इस गाथा में जितेंद्रिय जिन की चर्चा हुई। इंद्रियों को जीतने वाले, उसे जितेंद्रिय जिन कहा जाता है, उनकी चर्चा हुई। फिर ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार करने की चर्चा हुई। पहली चर्चा क्या हुई? जितेंद्रिय जिनकी चर्चा। अरे इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को जीतो। जीतने का मतलब ये इंद्रियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इसका नाम है उन्हें जीतना। ऐसे इंद्रियों को जीतने का मतलब, ऐसा लगता है ना, कभी कभी ऐसी बातें सुनते हैं सब, अनिल जी जवेरी बाजार, कभी कभी ऐसा सुनते हैं अपन, इंद्रियाएं और आत्माएं, तो बोले इन दोनों का क्या युद्ध हो रहा है क्या? इन दोनों में लड़ाई हो रही है क्या? इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को जीतो। तो बोले इंद्रियों के साथ में तुम्हारा क्या कंपटीशन चल रहा है? इंद्रियों को जीतने की बात कर रहे हो कि हाँ सुनो भैया, कैसे जीते इंद्रियों को? बोले ये जो दोनों हैं, एक तरफ आत्मा है और दूसरी तरफ इंद्रियां हैं। ये आत्म तत्व के ऊपर जब कभी इंद्रियां हावी हो जाती है, इंद्रियों के विषय हावी हो जाते हैं, तो फिर ये आत्मा पराजित हो जाता है और इंद्रियां जीत जाती है। लेकिन ये कहना चाहते हैं इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, इनको हावी मत होने दो। ज्ञायक भगवान आत्मा यदि इनके ऊपर हावी रहेगा तो इंद्रियां पराजित हो जाएगी और आत्म तत्व की विजय प्राप्त होगी और ये जितेंद्रिय कहलाएगा, जितेंद्रिय हो जाएगा। तो इस गाथा में क्या क्या बातें कही गई है? एक तो जितेंद्रिय जिन, गुणस्थानों की परिपाटी में भी चर्चा कर लेंगे और कर लेंगे अपन। चौथे गुणस्थान से लेकर के 7वें गुणस्थान तक ये जितेंद्रिय जिन हैं। योगेश जी भाई साहब आगरा वाले, देखो गाथा में जितेंद्रिय जिन पहली चर्चा, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार ये दूसरे स्टेप पर चर्चा, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार।
और निश्चय स्तुति, इन तीन बातों को एक साथ सम्मिलित किया गया है। ये तीनों बातें इस एक ही गाथा में एक साथ सम्मिलित की गई है। जो इंद्रियों को जीतता है उसे जितेंद्रिय जिन कहते हैं, जो इंद्रियों को जीतता है उसे जितेंद्रिय जिन कहते हैं। और जो इंद्रियों को जीतना ही प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति है। अब ये लिख रहे हैं आचार्य देव ने ये लिखा कि इंद्रियों को जीतना ही पहले प्रकार की निश्चय स्तुति है, और वह ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक होती है। इस प्रकार ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस गाथा के अंदर क्या बात कह दी गई है? जितेंद्रिय जिन, चौथे गुणस्थान वाले की जिन संज्ञा है, पांचवें छठे सातवें गुणस्थान वाले की जिन संज्ञा है। क्या है ये जिनागम? ये जिनागम कैसा है? तो एक हो गया जितेंद्रिय, दूसरा हो गया ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार, और तीसरे नंबर पर हो गया प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति। तो ये तीन चर्चाएं हमारी इस गाथा के माध्यम से हुई है। ये असली स्तुति है, ये निश्चय स्तुति है। जब यहाँ आचार्य देव ने कहा कि ये पहले प्रकार की निश्चय स्तुति है, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है, तो क्या पंडित जी दूसरे प्रकार की भी कोई निश्चय स्तुति होती है क्या? कि नहीं, तुम दूसरे प्रकार की बात करते हो, हम तो तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति भी बतलाएंगे। बोले फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, तीन प्रकार से जिनागम में स्तुतियाँ की गई है। हम इस प्रकरण को माने दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति की चर्चा कल करेंगे कोलारस में। अभी की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति आप सबकी जानकारी में है ही, कल प्रातः काल से हम कल्पद्रुम महामंडल विधान करने वाले हैं। समय सार की चर्चा तो यथावत इसी समय चलेगी ही, लेकिन अतिरिक्त लाभ कल्पद्रुम महामंडल विधान का कोलारस वाले साधर्मियों के साथ में मिलकर के, तो प्रातः काल से ही विधान शुरू होगा। आपको यहीं लाइव आपकी स्क्रीन पर विधान लिखा हुआ भी पंक्तियों के साथ में आपको जानने का अवसर मिलेगा। आप उसका भी लाभ लेवें। समूह शरण की चर्चा होगी, फिर बीच में उसको रोक कर बीच में हम चर्चा करेंगे समय सार की, जो हमारी नियमित चर्चा चल रही है, और उसके बाद पुनः विधान की चर्चा होगी। शाम का कार्यक्रम जैसा चलता है वैसा यथावत चलेगा। तो ये विशेष आयोजन 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक कोलारस नगर में चलने वाला है। 15 तारीख को हम रन्नौद में रहेंगे, 14 की शाम को हम खनिया धाना में होंगे, और 16, 17, 18 और 19 इन 4 दिनों में हम समय सार कलश विधान शिवपुरी में करने वाले हैं। फिर आगे जैसे भी सरकार और गाइड्स जैसे भी होंगे उस हिसाब से चलेगी व्यवस्था। नहीं तो 19 की शाम का हमारा प्रोग्राम बदरवास का है, वहाँ प्रवचन का। 20, 21 और 22 का प्रोग्राम हमारा गुना में है। तो इस तरह से ये सब सूचना समय समय पर देते रहेंगे, आपको बतलाते रहेंगे, आप लोग लाभ लेते रहें। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वे सव्यसाहुणम, नमो अरिहंताणम।